अक्सर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली। कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों आते हैं, इसके अलावा एक्स और गूगल यानी कि यूट्यूब, इसके खिलाफ एक सिविल डिफेमेशन सूट दायर करने की इजाजत मिल गई है। ये मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी का नहीं है, बल्कि एआई जनरेटेड डीप फेक कंटेंट, टेक प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और पर्सनालिटी राइट से जुड़े हुए कानूनी पहलुओं को भी छूता है। पूरा मामला क्या है, खबर क्या है, पहले आप ये जानिए। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई जनरेटेड फर्जी ऑडियो, वीडियो यानी कि डीप फेक और कई तरीके के विवादित पोस्ट सर्कुलेट हो रहे थे। अब इस पोस्ट में दावा यह किया गया कि नितिन गडकरी E20 एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पॉलिसी के पीछे मुख्य व्यक्ति हैं। उन्होंने एथेनॉल बिजनेस से भारी निजी और वित्तीय मुनाफा भी कमाया है, यानी कि उन्हें और उनके परिवार को E20 मुनाफे से जोड़ा गया। अब नितिन गडकरी की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी, उसमें पक्ष रखा गया था कि ये सभी आरोप पूरी तरीके से झूठे हैं, निराधार है, भ्रामक है। E20 या फिर एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से संचालित की जाती है। सड़क परिवहन मंत्रालय से इसका कोई सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है नहीं, क्योंकि कंटेंट बनाने वाले, होस्ट करने वाले सर्वर और टेक कंपनीज देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चलाने के लिए एक ऑफिशियल परमिशन लेना जरूरी था। गडकरी के वकील की तरफ से तर्क दिया गया कि कंटेंट मुंबई के रहने वाले लोग भी देख रहे हैं, इसीलिए केस दर्ज करने का अधिकार क्षेत्र मुंबई में बनता है। याचिका में जो मांगे रखी गई वो क्या थी? मांग ये की गई कि मेटा, एक्स और गूगल को निर्देश दिया जाए कि वो ऐसे सभी डीप फेक वीडियोस, पोस्ट और रील्स को फौरन हटाए और भविष्य में ऐसे किसी भी आपत्तिजनक या फिर फेक मीडिया कंटेंट के ब्रॉडकास्ट पर रोक लगाई जाए। याचिका में अननोन कंटेंट क्रिएटर्स जॉन डोए और अशोक कुमार को भी पक्षकार बनाया गया, ताकि जांच में नाम सामने आते ही कार्रवाई हो सके। अब मंत्री का व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि को पहुंचे हुए नुकसान के लिए हर्जाने की मांग थी, ये भी इस याचिका में शामिल की गई। एक न्यूज एजेंसी के हवाले से जानकारी है कि नितिन गडकरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में उन आरोपों का साफ खंडन किया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने वाले प्रोग्राम से उन्हें निजी तौर पर या फिर फाइनेंशियली कोई भी फायदा हुआ है। उन्होंने खुद पर लगाए जा रहे आरोपों को राजनीति से प्रेरित और गलत सूचनाओं पर आधारित बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटों के, जो कि चीनी और एथेनॉल के कारोबार हैं, उनका इस सेक्टर में बहुत ही मामूली सी मौजूदगी है और उसके संचालन, कीमतें तय करने या खरीदारी प्रक्रिया में उनकी कोई भी भूमिका नहीं है। अब ये मामला दिखाता है कि कैसे एआई का गलत इस्तेमाल किसी भी सार्वजनिक हस्ती यानी कि जो पब्लिक पर्सनालिटी है, उसकी आवाज, चेहरा या फिर उनकी छवि बिगाड़ने के लिए किया जा सकता है। ये एक व्यक्ति की पर्सनालिटी और पब्लिसिटी राइट्स का सीधा वायलेशन भी माना जा रहा है। मेटा, एक्स और गूगल जैसी कंपनीज के लिए ये केस एक चेतावनी है। आईटी एक्ट के तहत केवल ये कहकर बचना मुश्किल होगा कि वो सिर्फ एक इंटरमीडिएरी है, यानी कि एक बीच का प्लेटफॉर्म है, खासकर तब जब कंटेंट फर्जी एआई तकनीक से तैयार किया गया हो और किसी की भी साख को नुकसान इससे पहुंचा हो। हाल ही में नागपुर में भी कुछ सोशल मीडिया क्रिएटर्स और चैनल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये सिविल केस उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक सख्त संदेश है जो कि व्यूज और रीच के चक्कर में बिना फैक्ट चेक, बिना किसी वेरिफिकेशन के डीप फेक या फिर भ्रामक दावे शेयर करने लगते हैं। जाहिर बात है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का ये फैसला सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड फेक न्यूज और मानहानि के खिलाफ कानूनी लड़ाई में एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। ये केस आने वाले समय में सोशल मीडिया टेक कंपनीज के लिए ऑटोमेटेड फैक्ट चेकिंग और एआई कंटेंट मॉडरेशन को सख्त करने का दबाव बनाएगा, जिसके लिए इन कंपनीज को अब तैयार रहना होगा।